सन्यासी और मूषक। दक्षिण के ही एक जनपद में महिलारोप्य नामक एक नगर है। उसके निकट ही भगवान शंकर का एक विशाल मंदिर था। वहाँ एक सन्यासी रहता था। उसका नाम ताम्रचूड़ था। वह नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। भिक्षा में मिले अन्न में से जो बच जाता उसे ताम्रचूड़ रात को सोते समय अपने पास ही भिक्षा पात्र में रखकर खूंटी पर टांग देता था। सवेरे वह इस बचे हुए अन्न को मंदिर में सफाई करने वालों में बांट देता था। एक दिन उस मंदिर में रहने वाले सब चूहों ने आकर मुझसे कहा कि हे स्वामी, इस मंदिर का पुजारी रोज रात को बहुत सारे पकवान अपने भिक्षा पात्र में रखकर खूंटी पर टांग देता है। आप आहार के लिए व्यर्थ ही इधर उधर भटकते हैं। हम तो उस पकवान तक पहुंच नहीं पाते, किंतु आप समर्थ हैं। उस भोजन तक आप तो पहुंच ही सकते हैं। इस भिक्षा पात्र पर चढ़कर आप पकवान का आनंद लीजिए। आप चलेंगे तो हमें भी सहज ही पकवान का आनंद लेने का अवसर मिल जाएगा। यह सुनकर मैं चूहों के झुंड के साथ वहां जा पहुंचा जहां खूंटी पर भिक्षा पात्र टंगा था। मैं तो एक ही उछाल में खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र पर जा चढ़ा। फिर तो उसमें रखे स्वादिष्ट पकवान को मैंने अपने अनुचरों के लिए नीचे गिरा दिया। खाकर वे तृप्त हुए। मैंने भी पेट भर खाया। सबके संतुष्ट होने के बाद मैं उतरकर अपने बिल में चला गया। इस प्रकार मैं नित्य ही रात में अनुचरों को पकवान खिलाया करता और स्वयं भी खाकर तृप्त होता। अपनी ओर से ताम्रचूड़ सन्यासी पूरी तरह सावधान रहता और चूहे को भगाने की पूरी चेष्टा करता, लेकिन जैसे ही उसे नींद आती मैं अपने अनुचरों की सेना के साथ पहुंचकर भिक्षा पात्र में रखे भोजन की सफाई कर देता। ताम्रचूड़ ने तंग आकर एक दिन भोजन की रक्षा के लिए नया ही उपाय किया। वह एक फटा हुआ बांस ले आया और सोते समय भी बार बार चौंक कर फटे हुए बांस को जोर जोर से भिक्षा पात्र पर पटकता रहता था। इससे हमारे भोजन में बाधा पड़ी। कितनी ही बार डंडे के प्रहार के डर से मैं बिना खाए ही भिक्षा पात्र से कूदकर भाग आता था। उसके साथ हमारा यह संघर्ष चलता ही रहता। कभी कभी तो इसी तरह उछलते भागते सारी रात बीत जाती। एक दिन ताम्रचूड़ का एक मित्र सन्यासी उसका अतिथि बनकर आया। उसका नाम था बृहस्पति। रात को दोनों खा पी कर लेटते तो धार्मिक कथाएं कहने सुनने लगते। लेकिन एक रात कुछ और ही घटना हो गई। होता यह था कि बात करते करते भी सन्यासी ताम्रचूड़ रात को मुझे भगाने में लगा रहता था। सुबह मित्र की बातों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता था। इससे उसका मित्र नाराज हो गया। बोला, तू मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत नहीं करता। सवेरे ही मैं तेरे इस मठ को छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। तेरे अंदर अहंकार पैदा हो गया है। मठाधीश बनकर तू कपटी हो गया है। तू नरक में जाएगा। सुनकर ताम्रचूड़ आहत हुआ। उसने बड़ी बेबसी से कहा, ऐसा मत कहो, तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। मैं तो उस चूहे को भगाने में लगा रहता हूँ जो बंदर की तरह उछलकर इतने ऊपर लटके भिक्षा पात्र तक भी बार बार पहुँच जाता है। उसके मित्र ने कहा, आश्चर्य है कि तुम एक चूहे तक को समझ नहीं पाए। यह चूहा अवश्य धनी है। इसे धन की ही गर्मी है। इसके बिल में रत्न और जवाहरात एकत्र होंगे। उस धन की गर्मी से ही यह इस तरह इतनी ऊंचाई तक छलांग लगाया करता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हुआ करता। ब्राह्मणी अपने साफ किए तिलों को बिना साफ किए तिलों से बदलने के लिए बिना किसी कारण के ही तो नहीं आई थी। ताम्रचूड़ ने पूछा, वह कथा क्या है? बृहस्पति कथा सुनाने लगा।